नर्मदे हर। आज का हमारा परिक्रमा का 8वां दिन। सुबह सुबह अपने नित्य कर्म कर श्रीपाद आश्रम से हम माँ मैया का आशीर्वाद पाकर आगे की ओर चल पड़े। सुबह सुबह मैया के दर्शन हो गए और हम ज्ञानपुरा से इस रास्ते से आगे की ओर चल पड़े। बहुत ही सुंदर सुबह थी। माँ मैया का नामस्मरण करते हुए हम इस पगडंडियों के सहारे कभी पक्के रास्ते तो कभी बैलगाड़ी वाले छोटे छोटे रास्ते, इनके सहारे हम आगे की ओर चल रहे थे। और बहुत ही सुंदर ऐसा मौसम था जहाँ सूर्य नारायण की किरणें अभी तक हम पर पहुंच नहीं रही थी। धूप बहुत ही कम थी। अभी अभी सूर्य नारायण उगे थे। उनका सुंदर मनोमोहक दृश्य अपने कैमरे में कैद कर हम आगे पगडंडियों के सहारे चल पड़े। कुछ समय बाद यह पगडंडियां पक्के रास्ते पर लेके जाती और फिर वही पक्का रास्ता फिर पगडंडियों को जोड़ता। ऐसे कर हम आगे चल रहे थे। बहुत ही सुंदर और मनमोहक यह सुबह थी। हम मुख से मैया का नामस्मरण करते करते आगे की ओर चल रहे थे। शायद हम चिचली गांव के अंदर जा ही रहे थे कि एक माताजी ने हमें चाय की प्रसादी के लिए रोक दिया। उनसे हमने चाय की प्रसादी बहुत आनंद से ग्रहण की और आगे की ओर चल पड़े। जैसे ही कम से कम 500 मीटर की दूरी पे हम चले, वहाँ पे एक माताजी बालभोग और चाय की प्रसादी परिक्रमा वासियों की सेवा में कर रहे थे। और उसी आश्रम के बगल में यह उनका सात माता देवझरी, यह छोटा सा मंदिर था। बहुत ही सुंदर और अद्भुत जो नैसर्गिक कुंड यहाँ पर बने हुए थे, उसी कुंड में यहाँ से पानी भी आ रहा था जो पूरेपूर नैसर्गिक था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह मंदिर है। यह सात माता का मंदिर है। एक छोटे से नाले के बाजू में यह मंदिर था। गांव चिचली। इस गांव को ज्ञानपुरा से अगर सीधे सीधे आए तो 4 किलोमीटर में हम पहुंच सकते हैं, लेकिन पानी के भरने के कारण हम कम से कम एक 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर चल के आए थे। वहाँ से माताजी से बाल भोग और चाय की प्रसादी पाकर फिर हम गांव की ओर बढ़ पड़े। गांव में भी एक आश्रम है जहाँ पर परिक्रमा वासियों को रहने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था ग्रामवासी करते हैं। यह चिचली गांव है। बहुत ही पुराना गांव है और मैया के किराने पे होने के कारण बहुत ही सुंदर और खुशहाल जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। इस गांव को मैया का पानी आप देख सकते हैं कितना नज़दीक मैया है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
ये जो सामने दिख रहा है वह एक अन्न क्षेत्र है जो ठीक मैया के पास ही बना हुआ है, जहाँ से मैया का दर्शन नित्य नियम से होता है। पीछे ही बाल भोग करने के कारण हम वहाँ पे रुके नहीं और आगे की ओर बढ़ पड़े। एक माताजी और एक बाबा जी हमारे साथ में थे। हर जगह पे हमें कपास की खेती जो अभी निकालने को आई है, ऐसे खेती दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे आप कपास की खेती का दिखाई दे रहा है, जैसे मोती यहाँ पर पेड़ पर लगे हो। बहुत ही सुंदर यह परिसर था, जो मैया के पानी के कारण यहाँ की फसलें, यहाँ की खेती खुशहाल, लोग यह देखकर बहुत ही मन को प्रसन्नता होती है। कुछ समय पश्चात हम एक गांव में पहुंचे जिसका नाम था भोइंदा। बहुत ही सुंदर गांव था। यहाँ के लोग उससे भी अधिक प्रसन्न थे। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में परिक्रमा वासियों के लिए निशुल्क भोजन प्रसादी और रहने का प्रबंध किया जाता है गांव वासियों के जरिए। यहाँ पर हमने दोपहर की प्रसादी ली, कुछ समय यहाँ पर आराम भी किया और तकरीबन 1:30-2 बजे हम यहाँ से फिर से अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। थोड़ी सी धूप थी और थोड़ी सी कठिनाई भरी रास्ता भी था, क्योंकि पगडंडियों के सहारे हम आगे चलने वाले थे और थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी था, उसमें यह कड़ी धूप थी। जहाँ छाँव मिलती वहाँ पे हम कुछ समय रुकते और फिर आगे बढ़ते। यह कुछ परिक्रमावासी जिनसे हम पिछली परिक्रमा में साथ में थे, वह आज हमें इस रास्ते पर मिल गए। फिर हम सभी लोग साथ में आगे की ओर बढ़ गए। थोड़ा पहाड़ी इलाका था, लेकिन परिक्रमा वासियों को कोई दिक्कत नहीं थी। आप देख सकते हैं जगह जगह पर यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए यह झंडे या फिर कुछ ऐसा लगाया जाता है ताकि यह परिक्रमा मार्ग है ऐसे प्रतीत हो। एक जगह पे एक बाबा जी चाय की प्रसादी के लिए खेतों में खड़े पाए गए। उनकी 2 बेटियां और माताजी, ऐसा पूरा परिवार परिक्रमा वासियों को यहाँ पर जो भी सेवा उनसे बनती है वह करते हैं। इनको कोई भी किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं करता है और यह पूरा परिवार परिक्रमा वासियों को यहाँ पर सेवा देने में व्यस्त है। बहुत ही सुंदर। ऐसे बाबा जी और माता जी को दिल से सलाम और दिल से नमन। मैया इन पर सदा ही आशीर्वाद देते रहे, यह कहकर हम वहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। वही पगडंडी और वही हरा भरा खेत, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। अभी थोड़ी सी धूप कम हो रही थी क्योंकि सूरज डूबने वाला था। बहुत ही अच्छा वातावरण में हम मैया का स्मरण करते हुए ब्राह्मण गांव की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में केलों की फसल थी,
बहुत ही सुंदर तरीके से यह गाँव भी बहुत ही प्राचीन था। जैसे गाँव का नाम ब्राह्मण गाँव है और यहाँ पर ब्राह्मण घाट भी है, जो ब्रह्मा जी के नाम से इस गाँव की रचना हुई है और इस घाट की रचना हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह प्राचीन गाँव है। यहीं पर मैया आपको सामने से दिखाई देगी। यहाँ का मैया का नज़ारा बहुत ही सुंदर देखा जाता है और आज का हमारा विश्राम स्थल यही मैया के किनारे है। सबसे पहले आश्रम पर आकर हमारा आसन लगाए और मैया में आकर नहा कर हमारी पूजा पाठ, जो शाम को आरती वगैरह होता है, वह कर कर कुछ समय विश्राम कर लिया। उसके पश्चात बाबा जी ने रात्रि की भोजन प्रसादी के लिए आमंत्रित किया। रात्रि की भोजन प्रसादी की और फिर हम सो गए। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। तब तक नर्मदे हर।